गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इकोसिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इकोसिस्टम। ओके, चलिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट। अब जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए। सबसे पहले लिखिए व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल unit of nature. Okay, in an ecosystem the living organism interact with या among themselves and also with environment। इसका मतलब जो हमें इंटरेक्शन देखने को मिला किसके किसके बीच में, बायोटिक प्लस बायोटिक एंड बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है इकोसिस्टम greatly varies in size, like from a small pond to forest या large forest, sea, ठीक है, and entire biosphere। सो क्या माना गया, ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, चलो इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। तो इतना बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम को स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो इकोसिस्टम है इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक है आपकी टेरेस्ट्रियल और दूसरी है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और
एक्वाटिक इको सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है लाइक फॉरेस्ट, लाइक ग्रासलैंड, ठीक है, डिजर्ट। जब हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का, इसका एग्जांपल है लाइक पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्च्यूरी, ओके। अब हम बात करते हैं एक और इकोसिस्टम है और इसी की दैट इज मैन मेड इको सिस्टम। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो मुझे ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया। इसके अलावा एक और इकोसिस्टम बनाया गया दैट इज मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल है लाइक क्रॉप फील्ड, या एक्वेरियम, ओके। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? देखो किसी भी इकोसिस्टम में एक एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इनपुट देते हैं, इसके बाद एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। लाइक अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूँ, प्लांट्स, हार्बीवोर्स, दैट इज हार्बीवोर खाने वाला, प्राइमरी कार्निवोर खाने वाला, सेकेंडरी कार्निवोर खाने वाला, टर्शियरी कार्निवोर। बात समझ में आ गई? तो लिखिए ये पढ़ा दिया मैंने आपको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो मैन मेड इकोसिस्टम का दूसरा नाम लिख लीजिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बस। चलो अब यहाँ पर लिखिए एक इकोसिस्टम की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें। लाइक एन इकोसिस्टम appreciate सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, जैसे दूसरा पॉइंट है फूड चेन या एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू हो सकती है? फूड चेन के थ्रू और फूड वेब के थ्रू। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर का? बताओ कोई। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, इसके बाद होता है डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस। इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट।
फूड चेन या फूड वेब हो या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो, फूड चेन हो, फूड वेब हो या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो, दे आर created as a result of energy flow within system and interrelationship मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स। जब मैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करता हूं तो मैं आपसे बात कर रहा होता हूं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। They affect each other. Okay? And their surrounding. ओके चलो अब मेरी एक बात बताइएगा, जैसे एनर्जी का जो फ्लो है, अब कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक है? तो एनर्जी का फ्लो एबायोटिक से बायोटिक, और बायोटिक में भी बायोटिक 2-3 बायोटिक कंपोनेंट्स में फ्लो कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ सनलाइट, सनलाइट बायोटिक की एबायोटिक? लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, एबायोटिक। और उससे किसके पास आई एनर्जी? प्लांट के पास, बायोटिक। प्लांट से ये कहाँ गई? एनिमल, जो प्राइमरी हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, या उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर तक गई। हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर। कहने का क्या मतलब है, ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है ये इसी इकोसिस्टम के ये कंपोनेंट है ना, इन्हीं में तो हो रहा है। तो हमको ये समझ में आया एनर्जी फ्लो between components of ecosystem. सही बात है कि नहीं? अब बात आती है कि what is the function of components. component
functions as components, functions as, अभी हम लोगों ने लिखा भी था क्या क्या, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डीकॉम्पोजिशन. फंक्शंस एज प्रोडक्टिविटी, decomposition, energy flow and nutrient cycling. Okay, ठीक है, यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया. अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत छोटे से इकोसिस्टम की, नेचुरल इकोसिस्टम की, जिसका नाम है पॉन्ड. ओके, हम लोगों ने ये सब लिख रखा है ना. एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लिखवाया था, देखिए पॉन्ड लिखवाया, ये सब लिखवाया. अब साइड में वहीं जहाँ आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखवाया हो वहीं साइड में या उसी में केवल लिख लीजिए मेराइन इकोसिस्टम, एस्च्यूरिन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. केवल लिख दीजिए ऑन द स्टार बना के, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर. जहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखा है वहाँ जगह है नहीं है तो कहीं साइड में लिख लो. थोड़ा सा आएगा नहीं एग्जाम में बट जानते रहिए. ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर, मेराइन इकोसिस्टम, एस्च्यूराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. हो गया, चलो. ये है एस्च्यूरीज, देख लीजिए. लिख लो कहीं साइड में जहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लिखा है वहीं पे वहीं एरो बना के लिख लो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की डैश कैसे लिख लो. जहाँ तुमने लिखा होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वहीं डैश करके लिखो कि इसकी स्टडी को कहते हैं लिम्नोलॉजी. जहाँ लिखा है तुमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वहीं लिख लो स्टडी को कहते हैं लिम्नोलॉजी. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लेक, या हम इसी को कह सकते हैं, आप लिखिए एनसीईआरटी ने पॉन्ड इकोसिस्टम बोला है. ऐसे लिखो पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम. अच्छा, पॉन्ड या लेक, लेक में कोई चारा डालता है क्या जाके? सबसे पहली बात है भैया कि सेल्फ सस्टेनेबल, दिस इज सेल्फ सस्टेनेबल. और हमको यहाँ पर एक्वेटिक इस इकोसिस्टम के बारे में कई सारी बेसिक चीज़ें जानने को मिलेंगी.
अब यहाँ पर जो इसका एबायोटिक कंपोनेंट है, वो क्या होगा? तो कहेंगे सर वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि पानी में डिसॉल्व होंगे। ओके, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, और क्या होगा? तो लिखिए रिच सॉइल डिपॉजिट एट बॉटम और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सोलर इनपुट। सोलर इनपुट में क्या हमें देखने को मिलेगा? लाइक टेम्परेचर साइकिल, और क्या? डे लेंथ, और अदर क्लाइमेटिक कंडीशन तो पहली बात तो एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरी बात सोलर इनपुट, और तीसरा जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन है दे रेगुलेट रेट ऑफ फंक्शन, ऑल दे रेगुलेट रेट ऑफ फंक्शन of pond ecosystem। अब बात आती है ये तो था एबायोटिक कंपोनेंट। अब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स। और जब बायोटिक कंपोनेंट की बात आती है, सबसे पहले बात आएगी, जब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट की, तो सबसे पहले सुनील बेटा आपकी क्लास बगल में चल रही है फिजिक्स की। सुनील आपकी बेटा क्लास बगल वाले बैच में चल रही है। आपने मेरा सेशन क्यों ज्वाइन कर रखा है? चलिए, अब बात हम करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। किसकी? बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉस। ऑटोट्रॉस में लाइक
phytoplanktons, like some algae and floating submerged and marginal plants. These are found at edges. अब दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कंज्यूमर. दूसरा कंपोनेंट है क्या? कंज्यूमर. कंज्यूमर्स लाइक zooplankton, free swimming and bottom dwelling. Free swimming and bottom dwelling. Free swimming and bottom dwelling forms. और तीसरा होता है आपका decomposers. Decomposers are bacteria, fungi, flagellates. फ्लैजिलेट्स का किसकी बात कर रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, प्रोटिस्टा. ओके, दीज आर. अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ सड़े मरेगी तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, नीचे सेटल होगी, तो ये लोग ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? बॉटम. तो लिखो abundant in bottom abundant in bottom of pond. This ecosystem perform all functions of any ecosystem or बायोस्फीयर. अब मेरी एक बात बताइए, इतना छोटा सा इकोसिस्टम है, लेकिन इस इकोसिस्टम में भी हर वो चीज़ हो रही है जो किसी और बड़े इकोसिस्टम में होगी कि नहीं होगी? यस और नो? आया ना? ये बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में प्रोटोट्रॉफ, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हर इकोसिस्टम में देखने मिलेगी कि नहीं? तो एक छोटा सा इकोसिस्टम जो हमको बहुत सिंपल लग रहा था, उसमें भी वही सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में फॉलो होते हैं. ओके, अब
अब बात लिखी है कि ये फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब देखो किसी भी डीप वाटर लेक में 3 जोन होते हैं, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। ये देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा। लिटोरल जोन क्या होता है? शैलो पार्ट ऑफ द लेक क्लोजर टू द शोर, मतलब कहाँ पे होगा? नदी के मतलब बीच के बिल्कुल किनारे। और इट इज़ यूफोटिक, मतलब यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी है, वेजिटेशन काफ़ी अच्छा होगा और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और हाई ऑक्सीजन होगा। दूसरा होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, लिटोरल, लिम्नेटिक और यूफोटिक दिख रहा है। पेड़ देखो कहाँ तक है? लिटोरल जोन तक। उसके बाद क्या है? लिम्नेटिक और यूफोटिक जोन। खाली जानते रहो। ठीक है, पहले ये पढ़ो जो पढ़ा रहे थे। अब पढ़ो जहाँ पढ़ा रहे थे हम। यहाँ पर लिखो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। और यहाँ पर क्या होगा? सनलाइट इन्वॉल्व होगी। Consumption of autotrophs by heterotrophs। डीकॉम्पोजिशन। और चौथा है मिनरलाइजेशन।
लाइक डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की जो ट्रांसफ़र के दौरान एनर्जी लॉस भी तो होता है, इसी को कहते हैं 10% लॉ। तो 10% ट्रांसमिट होती है और 90% क्या हो जाती है, डेसिपेट। यहाँ से बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलें आगे बढ़ें। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। चलिए, इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।